ना अंडा, ना मैदा और ना ही मिल्क पाउडर, बल्कि घर में बची हुई ब्रेड के साथ आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि हलवाई जैसी सॉफ्ट, रसीली और जूसी होने वाली है। इतना आसान तरीका और ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, ना गुलाब जामुन टूटेगी, ना इसके अंदर क्रैक आएंगे और ना ही गुठली पड़ेगी। बहुत ही सॉफ्ट होगी, बिल्कुल सख्त नहीं होगी। आसान टिप्स के साथ आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे बिल्कुल रसीली, मुंह में घुल जाने वाली सॉफ्ट सी गुलाब जामुन, जिसके अंदर क्या क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं, सारी टिप्स आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, गौर से देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि छोटी छोटी चीज़ों से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने सॉस पैन में ले लिया है 1 कप चीनी का और 1.25 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब खुशबू के लिए 2 इलायची को मसल के ऐड कर देंगे, ताकि इसके दानों में से अच्छी से खुशबू निकले और चाशनी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार बन के तैयार हो। तो चाशनी बनाने के लिए आपने इसकी आंच मीडियम रखनी है और इसको हिलाते रहना है तब तक जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। चाशनी बनाने के लिए इस वक्त आपको कोई 1 तार या 2 तार की ज़रूरत नहीं। गुलाब जामुन के लिए हमें बारीक चाशनी यानी शीरे की ही ज़रूरत होती है, ताकि जब इसके अंदर हम जामुन को ऐड करें तो वो सारा अपने अंदर सोख कर ले और बहुत ही मुलायम और रसीली बन के तैयार हो। तो यहाँ देखें, अब इसके अंदर से चीनी सारी बहुत अच्छे तरीके से घुल चुकी है। तो यहाँ अब जैसे ही चीनी घुल जाए और इसको पकते हुए 2 मिनट से ऊपर टाइम हो जाए, तो आपने चेक करना है। बस जब इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ जाए, इसका मतलब है चाशनी तैयार है। अब इसको रखते हैं साइड पे। ये देखिए, मेरे पास ब्रेड मौजूद है। ये घर की बची हुई ब्रेड है और मैंने छोटी ब्रेड थी तो 9 स्लाइस ले लिए हैं। आपके पास अगर बड़े साइज में ब्रेड मौजूद हो तो 4 से 5 स्लाइस भी काफ़ी होंगे। तो इसके किनारे हमने कट कर लेने हैं और सारी ब्रेड को मैं इसी तरीके से कट करके सेट कर लेती हूँ। अब आपने रफली इसके 4 से 5 टुकड़े करके इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। यहाँ एक बात आपको बताती चलूँ कि मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसमें मैं गारंटी देती हूँ कि ना ही गुठली होगी, ना सख्त होगी, बल्कि बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होगी। इसको मैं किसी और तरीके से ना ब्लेंड करूँगी, ना ब्रेड क्रम्ब बनाऊँगी। आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैंने ब्रेड को तोड़ने के बाद फ्राई पैन के अंदर 1 कप दूध इस वक्त ऐड किया है और 1.25 कप दूध जो है टोटल इसके अंदर जाना है। तो फिलहाल मैं 1 कप दूध के अंदर ये ब्रेड ऐड करूँगी। आपने गैस का फ्लेम थ्रू आउट बिल्कुल लो मीडियम रखना है और साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ब्रेड सारा दूध सोख करती जाएगी। जब ये बेहद खुश्क हो जाए तो इसके अंदर आप बचा हुआ दूध भी शामिल कर दें। तो कुल मिला के जो दूध ऐड किया है वो 1.25 कप है। तो अब देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ब्रेड हमारी सॉफ्ट होती जाएगी और स्पैचुला की मदद से इसे मसलते हुए आपने हिलाना है, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि इसके अंदर कोई गुठली ना बने और जो भी इसके सख्त हिस्से हैं वो सॉफ्ट होके बिल्कुल स्लिपरी होके स्मूथ हो जाए। तो यहाँ लगभग आपको लगेगा कोई 4 से 5 मिनट का टाइम। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी और इसको पत्थर की तरह एकदम नहीं सुखा लेना। जब आप इस तरीके का टेक्सचर देखें कि ये हल्का चिपचिपा रह गया है, लेकिन इसमें से एक्स्ट्रा दूध एवापोरेट हो गया है, बस इतना ही आपने इसको पकाना है। और अब आप इसके टेक्सचर में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं। तो बस जब ये इतना हो जाए तो गैस का स्टोव ऑफ कर दें और इसे किसी भी प्लेट या थाल के अंदर निकाल लें और इस तरीके से निकाल के हल्का सा स्पैचुला इसके अंदर चला दें। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है इतना कि बस ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह अब इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है और जितना स्मूथ इसका टेक्सचर होगा उतना ही स्मूथ आपकी गुलाब जामुन का टेक्सचर होगा। अगर तो आपको शिकायत रहती है कि आपके गुलाब जामुन में गुठली बन जाती है या सख्त हिस्से रह जाते हैं, पूरी गुलाब जामुन एक जैसी स्मूथ टेक्सचर की नहीं बनती, तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि अक्सर लोग जो बनाते हैं तो वो सही से मिक्सिंग नहीं करते, जिसके बायस इसके अंदर लम्प्स बन जाते हैं। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और अच्छा ठंडा हो जाए, तो आपने इसके अंदर शामिल करनी है बड़े वाले 2 चम्मच सूजी, सिर्फ 1/4 चम्मच या चुटकी भर बेकिंग सोडा शामिल करना है और 1 बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर घी ऐड करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि हम कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं या नहीं। कुकिंग ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे हल्की सी हीक आ जाती है, स्मेल आ जाती है।
तो बेकिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं या मिठाइयाँ हलवा जात होते हैं उसके अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब आपने इसकी हाथों की मदद से अच्छी से मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है और जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरीके से मसल के अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, इतना कि सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ देखें ये बिल्कुल अच्छा सा चिकना और स्मूथ हो चुका है। अगर आपका टेक्सचर थोड़ा सा रफ रहे और हाथों में चिपकता रहे तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। आप यकीन जाने ये ऐसी रेसिपी है, बिगनर भी होगा जो पहली मर्तबा भी किचन में जाएगा, वो रेसिपी अगर कंप्लीट एज इट इज़ फॉलो करता है आप परफेक्ट गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि ये रेसिपी इतनी आसान है और फुल प्रूफ रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हाथों को आप हल्का सा तेल से या घी से ग्रीस कर लें और आप छोटी छोटी गुलाब जामुन की बॉल्स बनाना शुरू करें। बहुत बड़ी बॉल्स आपने नहीं बनानी क्योंकि इसके अंदर सूजी है वो भी फूलती है और बेकिंग सोडा भी एडेड है। तो यहाँ देखें एक बॉल मैंने बना ली है, एक बार फिर आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा हिस्सा लेके आपने इस तरीके से रोल करना शुरू करना है। मैंने इतना परफेक्ट और सिल्की बैटर बनाया है कि इसके अंदर सवाल ही नहीं होता कि कोई क्रैक आ जाए। हर तरफ से घुमा के दिखाऊंगी, अच्छे से चेक कर लें कहीं कोई क्रैक मौजूद नहीं है। तो माशाल्लाह यहाँ देखें मैंने सारी बना के इस तरीके से रेडी कर ली हैं और किसी में भी आपको कहीं कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा। तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल को आपने लो मीडियम हीट पे गरम रखना है। ये मैंने पहले एक छोटा सा टेस्टर ऐड किया है कि कहीं ये टूट के बिखर तो नहीं रही तेल के अंदर। आप भी पहले छोटा हिस्सा डाल के चेक कर लें, तेल का टेम्परेचर भी अच्छे से चेक कर लें। बहुत हाई हीट पे एक साथ आपने गुलाब जामुन नहीं ऐड करनी, सारी एक साथ जल जाएगी। आपने बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर ही गुलाब जामुन को ऐड करना है। तो यहाँ मैं 1 बाय 1 ऐड करूँगी और इकट्ठी आपने बहुत सारी ऐड नहीं करनी। अगर तो खुला बर्तन मौजूद है तो आप इसके अंदर शामिल करें। जैसे ही गुलाब जामुन ऐड करेंगे थोड़ी देर के अंदर आपने इसको इस तरीके से कोई भी स्टिक या स्क्यूवर की मदद से ही तेल के अंदर घुमाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं करना। तेल के अंदर स्टिक आप घुमाएंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि खूबसूरत सा कलर ले लेगी। गहरा बर्तन इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि ये एक बराबर कलर हर तरफ से ले लें। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है आपको कि आप कोई गहरा बर्तन फ्राइंग के टाइम पे इस्तेमाल करें ताकि ये हर तरफ से एक बराबर कलर पकड़े। और इस तरीके से स्टिक से देखें मैं तेल के अंदर स्टिक घुमा रही हूँ, गुलाब जामुन को मैं नहीं टच करी। इसका फ़ायदा भी यही होता है कि हर तरफ से रोटेशन हो जाती है, कलर एक जैसा आता है। तो बस आपने इसको 2 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। आप देखेंगे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता फूलती जाएंगी, कहीं कोई क्रैक नहीं है, कहीं से नहीं टूटी, कोई एक गुलाब जामुन भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटी। तो लाइट या डार्क कलर रखना आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप रखना चाहते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये फ्राई हो चुकी हैं। बस अब निकालेंगे और इसको शीरे के अंदर शामिल कर देंगे। शीरे के अंदर जब आप ऐड करें तो मेक श्योर कि जो चाशनी है आपकी चाशनी नीम गर्म होनी चाहिए। तेज़ गर्म चाशनी में आपने नहीं ऐड करनी, बिल्कुल हल्का सा नीम सा गर्म हो तो आपने ये ऐड करनी है। अच्छी तरीके से हिला लें ताकि सब तरफ जूस इसके अंदर रस भर जाए। 4 से 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट आपने इसके अंदर डाल के छोड़नी है। उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने शीरे से इसको निकाल लेना है और मज़ेदार सी रसीली गुलाब जामुन तैयार हैं। ये इतनी आसान रेसिपी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना रसीला गुलाब जामुन बना है, कहीं से नहीं टूटा और कितनी अंदर से सॉफ्ट है, ना सख्त हुई ना कोई गुठली है। ये देखें हल्का सा प्रेस करूँगी पूरी खुल के सामने आ जाएगी माशाल्लाह। तो ये ऐसी रेसिपी है किसी को भी बना के देंगे आपका खुद का भी दिल खुश होगा और जो खाएगा उसका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। बहुत ही सीधी सी सिंपल रेसिपी है। 3 से 4 गुलाब जामुन मैं टोटल आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये दूसरी है। इसे देखिए मैं कट करती हूँ, कहीं पे भी आपको कोई गुठली नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी रेसिपी मिस करने वाली नहीं है, लाजमी आप सब लोगों ने ट्राई करना है और अपना कमेंट करके मुझे फीडबैक लाजमी देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी रसीली है, कितनी जूसी है। और एक और कट करके देखते हैं कि अंदर तक उसके अंदर रस गया हुआ है, कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, कोई महंगा इंग्रेडिएंट नहीं, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं। घर में मौजूद ब्रेड के साथ चंद चीज़ों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब।
ताकि मज़े मज़े की आसान सी रेसिपीज़ डेली आप लोगों को मिलती रहें और आप लोग मुझे दुआएं देते रहें। रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।